श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना की शुरुआत हो रही है। अगर आप सभी लोगों ने पूज्य गुरु जी की सावन की कथा सुनी होगी तो उन्होंने 108 चीज़ों को चढ़ाने की बात बताई है। क्या है 108 चीज़ पूरे सावन के महीने में चढ़ाना है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर इस सावन में आपने महादेव जी को प्रसन्न कर लिया तो आपकी जो वर्षों पुरानी विशेष मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी। अब बात करते हैं हमें महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर सावन के महीने में वो कौन सी 108 चीज़ें हैं, क्या चढ़ानी है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। गुरुजी ने कहा है कि महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर कभी भी कोई भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ानी चाहिए। जी हाँ, कोई भी टूटी फूटी चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए, चाहे वो बेलपत्री हो, चाहे चावल हो, फिर गेहूँ हो, हमेशा साबुत ही चढ़ाना चाहिए। तो आपको यह सोचना नहीं चाहिए कि 108 क्या लेने हैं। आपको 108 आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कि कुछ भी, चाहे 108 चावल के दाने ले सकते हैं, तिल का दाना ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, लौंग भी ले सकते हैं, इलायची ले सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए, मिश्री ले सकते हैं। यानी कि 108 आपको लेने हैं। बहुत बड़े परिवार से हैं तो बहुत पैसे वाले हैं तो 108 सिक्का भी आप ले सकते हैं। यहाँ तक कही गई है बात कि तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको 108 चीज़ें क्या ले सकते हैं। जो आपके घर में ईजिली हो, सरलता से मिल जाए, वो आप 108 चीज़ें ले सकते हैं और शिवलिंग पे समर्पित कर सकते हैं। आपको बात समझ आ गई होगी। और क्या 108 चीज़ों को चढ़ाना है सावन के महीने में या सावन के सोमवार को ही चढ़ाना है, तो आपके ऊपर है। अगर आप 30 दिन चढ़ा सकते हैं तो कोई भी 108 चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। चाहे फूल है चढ़ा दो, कुछ भी 108 चढ़ा दो, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन हर इंसान रोज़ नहीं कर सकता है, तो आप कम से कम प्रत्येक सोमवार को जो सावन के महीने में आता है, उस सोमवार को 108 चीज़ महादेव जी को चढ़ा सकते हैं। 108 अपनी मनोकामना करते हुए चढ़ा सकते हैं, जिससे महादेव जी आप पर खुश होते हैं। अब एक बात और की, जैसे कि सावन के सोमवार पर 108 तिल चढ़ा दिया, तो क्या दूसरे सोमवार को, तीसरे सोमवार को भी हमें वही काला तिल चढ़ाना है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप मान लीजिए कि सावन पर आपने काला तिल चढ़ा दिया तो ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे सोमवार को भी काला तिल चढ़ाएं। चाहे आप इलायची चढ़ा सकते हैं, लौंग चढ़ा सकते हैं, मूंग चढ़ा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं, अलग अलग चीज़ें चढ़ा सकते हैं, चाहे तो सेम चीज़ें चढ़ा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 108 चीज़ ज़रूर चढ़ानी है। अब बात करते हैं कि क्या मंदिर जाना ज़रूरी है या घर पे ही कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। जो भी घर में जो भी 5 चीज़ें हैं, अगर आप सावन के महीने में सोमवार कोई दिन चढ़ा रहे हैं तो मंदिर जाके चढ़ाना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसका महत्व बहुत अलग होता है। सावन के सोमवार पे तो कम से कम मंदिर चले ही जाएं, इसका महत्व अलग है। अगर आपकी तबीयत सही नहीं है, मंदिर दूर है, नहीं जा पा रहे हैं, तो 108 चीज़ें आप अपने घर पे प्रत्येक दिन, जितने भी दिन सावन के पड़ेंगे, आप महादेव जी को समर्पित कर दें। ठीक है, बात कर लेते हैं सावन में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे महादेव जी खुश होते हैं। तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन के महीने में जब भी आप महादेव जी के मंदिर पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, उनके मंदिर में सफाई जरूर करें। बरसात का महीना है, लोग स्लीपर पहन करके, चप्पल पहन करके जाएंगे, बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो वहाँ पर जा कर के आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे, ये मतलब नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति सावन के दिनों में मंदिर की सफाई जा कर के कर देता है, उससे महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो एक नियम बना ले कि मंदिर जब भी जाएंगे तो जितना आपसे हो सके आप उस तरह से मंदिर की सफाई करने की कोशिश करिएगा। सावन में सफाई करिएगा, आपके जीवन के कष्टों को सफाई
होगी, महादेव जी कर देंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब हम महादेव जी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं तो पहले से कोशिश करिएगा कि पूरे सावन में तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। इस सावन के महीने में महादेव जी की शिवलिंग पर जल जरूर समर्पित करें। ध्यान रखिएगा, सावन के महीने में विशेष कर ध्यान रखिएगा कि तांबे के लोटे से शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। तो दोस्तों, वीडियो समझ आ गया होगा। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।